हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज मैं बहुत ही प्यारी कॉलर वाली सिंपल रगलान इंक्रीज में जो है ये कार्डिगन की बुनाई लेके आई हूँ। इसे मैंने बहुत आसान तरीके से बनाया है और इसका मैं एक बार आपको सारा लुक बता देती हूँ, फिर इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। और ये देखिए, ये इसके जो बाजू के ये मैंने रखे हैं बॉर्डर, ये नेक के कॉलर में जो है इससे मिलता जुलता मैंने ये रखा हुआ है, देखिए। और देखिए आप जो बॉटम है ये मैंने प्लेन जो है गार्टर स्टिचेस के जो है दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए ये बॉर्डर रखा है। और उसके बाद सिंपल सा मैंने ये लाइन रखी हुई है, बाकी सीधा सीधा बुना है फ्रंट साइड पे। तो ये इसमें रगलान इंक्रीज डाला हुआ है मैंने, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही शानदार ये इस तरीके से फंदे यहाँ पे बढ़ाए हुए हैं। तो ये मैंने शुरू किया है कॉलर बनाने से। टॉप डाउन ये प्रोजेक्ट है। पहले कॉलर बनाया है, फिर नेक बनाई है, नेक गार्टर स्टिचेस में दोनों साइड से सीधा बुनते हुए। तो यहाँ पे जो मेरे फंदे थे वो 83 हैं। तो कॉलर बनाने के बाद जो है 83 स्टिचेस पर मैंने ये शुरू किया हुआ है। आगे जो है फंदों को डिवाइड करके रगलान इंक्रीज डाला हुआ है चार साइड से। बहुत प्यारा ये डिज़ाइन है, ये देखिए। उसके बाद ये बटन पट्टी, और इसकी लेंथ मैंने जो है थोड़ी सी लंबी रखी है ताकि बच्चों को थोड़ा सा लंबा जो है कार्डिगन दिया जाए और पहनाया जाए। और तो ये जो एज ग्रुप है इस कार्डिगन के लिए जो है सूटेबल है। आप 1 साल से 2.5 साल के बच्चों को पहना सकते हैं। ये 1 से 2 साल के बच्चों का साइज़ है, लेकिन मैंने क्योंकि इसे लंबा बनाया है तो आप इसे 2-2.5 साल तक पहना सकते हैं। और इसकी मैं एक बार मेजरमेंट बता देती हूँ। अगर मेजरमेंट आपको अपने बच्चों के हिसाब से लग रही है तो आप इसी प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो लेंथ जो है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मैंने लंबा रखा हुआ है, तो यहाँ शोल्डर से नाप लेते हैं। तो ये देखिए ये 16 इंच के लगभग जो है इसकी टोटल लेंथ आती है। तो आप इसकी लेंथ पर ना जाइए, ये मैंने थोड़ा सा लंबा ही बुना हुआ है 2-3 इंच। तो उसके बाद मैं आपको चौड़ाई बता देती हूँ। चौड़ाई जो है वो हमारी लगभग 10 इंच है। और बाजू देखिए, बाजू यहाँ से मैं नापती हूँ 9 इंच की लेंथ इसकी आ जाती है। और यहाँ पे मैं ये कॉलर के बॉटम से नाप रही हूँ तो ये लगभग 14 इंच आ जाती है। तो ये इसकी प्रॉपर मेजरमेंट है। तो बहुत प्यारा ये जो है कार्डिगन बना है, सिंपल है। और इसे आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं, क्योंकि जो लोग सीधा सीधा और उल्टा उल्टा फटाफट बुन लेते हैं वो इस प्रोजेक्ट को फटाफट से 3-4 दिन में बना लेंगे। और इस कॉलर का जो वीडियो है वो अलग से है, और उसका लिंक जो है आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं, वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इसका लिंक डाल दूँगी। तो चलिए फिर देखते हैं इस स्वेटर को किस तरीके से बनाना है। इस स्वेटर को मैंने बनाया है पूरे 200 ग्राम वूल से, और जो वूल है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं आगे। तो इस स्वेटर को बनाने के लिए देखिए जो मैंने वूल ली है ये है करिश्मा, और ये गंगा की वूल है। तो ये 100 ग्राम का एक बॉल है। और मैंने ये 3 बॉल लिए हुए हैं गंगा एक्रोवूल्स निटिंग यार्न, ये देखिए। और ये 92 रुपये का एक बॉल है। तो ये मैंने 3 लिए हुए हैं फिलहाल। तो देखते हैं कितना लगती है। तो सबसे पहले हमने जो है क्या करना है, इस तरीके से अगर कॉलर आप बनाना चाहते हैं तो कॉलर बना लीजिए, अदरवाइज आप सिंपल जो है वो नेक बना सकते हैं गार्टर स्टिचेस में दोनों तरफ सीधा सीधा बुनते हुए इस तरीके से, या किसी और तरीके से बनाना चाहते हैं बना सकते हैं।
तो ये स्पेशल जो है मैंने कॉलर बनाया हुआ है इसके लिए, और बाकी जो मेरा पैटर्न है वो आप आगे देखते जाएंगे हम कैसे बनाते जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ ये कितना बनाना है ये मैंने आपको एक वीडियो में डिटेल में जो है शेयर कर दिया है, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उस वीडियो का लिंक जो है शेयर कर दिया जाएगा। आप वहाँ पे देखकर जो है इस कॉलर को बनाने की जो है वीडियो निकाल सकते हैं। और पहले आप ये कॉलर इतना बना लीजिए, यहाँ से यहाँ मैंने किस तरीके से बनाया सारा डिटेल में बताया हुआ है। और ये मेरा जो है नेक का बॉर्डर भी तैयार हो चुका है। कॉलर बनाया है, नेक का बॉर्डर बनाया है, एक बटन लगा दिया हुआ है और दूसरी साइड जो है एक बटन होल बनाया है। तो यहाँ तक कंप्लीट है। अब हमने जो है डिवाइड करने हैं स्टिचेस को। ये टॉप डाउन कार्डिगन है। तो हमने देखिए किस तरीके से मेरे पास अब टोटल जो है 83 स्टिचेस हैं, 83 फंदे हैं मेरे पास सिलाई में। तो 83 फंदों में से अब देखिए मैं आगे जो है एक पार्ट में 15 फंदे रखूंगी जो हमारा राइट या लेफ्ट पार्ट है। तो दोनों राइट और लेफ्ट पार्ट में 15-15 फंदे रखेंगे। तो ये हमारे साइड के फंदे जो हैं ये आएंगे, इस साइड के 15 फंदे रखेंगे हम, इस साइड के 15 फंदे रखेंगे फ्रंट के लिए, बाजू के लिए 15 रखेंगे, फिर दूसरे बाजू के लिए भी 15, और बीच में रह जाएंगे हमारे बैक के फंदे। जो 23 फंदे हमारे रह जाएंगे वो हम बैक के लिए रख लेंगे। तो मैं मार्कर लगा लूँगी, जहाँ जहाँ मैंने डिवीजन दे दिया है वहाँ मैं मार्कर लगा के आपको बताती हूँ। तो ये आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैंने मार्कर लगा लिए हैं। यहाँ पे 15 फंदे हैं, यहाँ पे 15 फंदे हैं, यहाँ पे 23 फंदे हैं, यहाँ 15 हैं, यहाँ 15 हैं। तो मैंने इस तरीके से जो है ये डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे जो फ्रंट के पार्ट हैं, ये दो जो लास्ट में पार्ट्स हैं ये हमारे फ्रंट के पार्ट हैं। और यहाँ पे जो है हमारे 8-8 फंदे जो हैं पट्टी के चलेंगे। साइड बार जो बटन पट्टी होती है उसके 8-8 फंदे जो हैं वो इसी तरीके से हम दोनों साइड से सीधा सीधा बुनेंगे। तो 8-8 फंदे जो हैं वो पट्टी के हैं। और अभी जो है हम फ्रंट साइड पर हैं कार्डिगन की। कॉलर का फ्रंट साइड ये है, ये अब यहाँ से हम फ्रंट साइड कार्डिगन का बुनेंगे। तो किस तरीके से बुनेंगे देखिए, अब हम जो फंदे हैं वो इंक्रीज करना शुरू करेंगे। तो पहले हम ये वाली लाइन आप ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, एक बार में ही आप सीख जाएंगे। तो पहले पट्टी के फंदे बना लेंगे हम 8, एक स्लिप किया, उसके बाद 7 हम सीधे सीधे बुनेंगे और ये दोनों तरफ से ऐसे ही चलते जाएंगे। और सिर्फ पट्टी के फंदे हम इस तरीके से बनाएंगे दोनों तरफ से सीधे सीधे गार्टर स्टिचेस में। बाकी हम बीच में जो है सारे फंदे जो हैं सीधे सीधे बुनेंगे। तो अब यहाँ पे हम 13 फंदे जो हैं, यहाँ पे 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। और अब देखिए यहाँ पे 2 फंदे हैं, मार्कर के इस साइड 2 फंदे हैं, यहाँ पे हम इन्हें इस तरीके से बनाएंगे कि 2 से 3 करेंगे। तो कैसे करेंगे, इस तरीके से हम यहाँ पे फ्रंट लूप्स से जो है दोनों के सिलाई डालेंगे और इन्हें अब इस तरीके से साथ में बुनेंगे। एक फंदा बनाएंगे, फिर एक जाली डालेंगे, एक बार फिर से इन्हें साथ में बुनेंगे, तो तीसरा फंदा हम ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक साइड जो है एक फंदा इस तरीके से 2 से 3 कर दिए हैं, एक फंदा यहाँ इंक्रीज किया है। अब जो मार्कर है इसे हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे सिलाई पे, फिर यहाँ इस ओर दोनों साइड ही हमने करना है। तो यहाँ पे भी हम सेम तरीके से करेंगे, फ्रंट लूप से दोनों को साथ में बुना, एक जाली डाली, फिर से दोबारा से बुना, तो 3 फंदे यहाँ। तो इस तरीके से हमने हर बार फंदों को बढ़ाना है मार्कर के आसपास। तो जहाँ पे भी मार्कर लगे हैं वहाँ पे हम इस तरीके से बढ़ा लेंगे। पहली सिलाई है इसलिए हमने मार्कर रखा है, नेक्स्ट सिलाई से आपको ये क्लियर विजिबल रहेंगे और आप जो है फिर नेक्स्ट टाइम जो है ये 3rd फंदा छोड़ देंगे, सीधा बुनेंगे और इन 2 फंदों पर जो है 3 फंदे बनाएंगे। तो मैं एक बार आपको यहाँ पे ये वाली सिलाई बना के बताती हूँ, फिर एक नेक्स्ट में थोड़ा सा और आइडिया दूंगी। और ये बीच में जो है हम फंदे जो है सीधे सीधे बुनेंगे, ये आगे स्लीव्स वाले फंदे। तो ये देखिए कितने आए, 2 4 6 7 8 9 10 11। तो 11 फंदे हमने ये सीधे सीधे बुन लिए। अब यहाँ पे मार्कर के आसपास हमने 2-2 फंदे जो हैं वो इस तरीके से बना के
यहाँ पे एक एक फंदा इंक्रीज करना है। बहुत आसान ये रगलान इंक्रीज का मेथड है और बिगिनर्स बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। तो इस साइड भी हम ऐसे ही करेंगे, सीधा बुना, जाली, फिर सीधा। अब यहाँ पे देखिए हमारे बैक वाले ये आ गए हैं फंदे। ये कितने हैं सीधे बनाने के लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर यहाँ पे 2 फंदों को ऐसे बुनेंगे, 2 पर 3 बना लेंगे। तो यहाँ पे कर लिया, फिर मार्कर को शिफ्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे भी इस साइड मार्कर के इस ओर भी हम एक फंदा इसी तरीके से बढ़ाएंगे, ऐसे। उसके बाद देखिए स्लीव्स वाले फंदे हैं, सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये देखिए मार्कर से इधर 2 फंदे ये हम ऐसे बुनेंगे और एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो जिन्हें जाली से जो है फंदे बढ़ाने पसंद नहीं है वो इस तरीके से फंदे बढ़ा सकते हैं, बहुत आसान मेथड। इस तरफ भी हमने एक फंदा बढ़ा लिया है और अब ये 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे फ्रंट पार्ट के। 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए ये 8 फंदे रह जाते हैं पट्टी के, ये हम सीधे सीधे ही बुनेंगे। तो अब ये रो मैंने आपको पूरी समझा दी है कैसे कैसे करना है। रॉन्ग साइड पे जो है हमारी एक ही टेक्निक रहेगी, एक ही मेथड रहेगा। पहला फंदा स्लिप करके 7 फंदे सीधे, पट्टी वाले फंदे हमारे सीधे बनेंगे रॉन्ग साइड पे। तो 8 फंदे हैं, 2 4 6 1 स्लिप किया, 7 सीधे बनाए। उसके बाद धागा अपनी ओर करना है और सारे के सारे फंदे जो हैं उल्टे उल्टे बुनने हैं। तो जहाँ पे देखिए 3 फंदे बने थे, इन तीनों को भी एक एक करके हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3। और अगर आप ये मार्कर अब रिमूव करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट में कर सकते हैं, और रखना चाहते तो रख सकते हैं। तो इस साइड भी देखिए 3 फंदे एक एक करके हमने उल्टे बुन लेने हैं ऐसे। तो ये लाइन हमने सारी इस तरीके से उल्टी उल्टी बुन लेनी है और लास्ट में जो 8 फंदे हैं पट्टी के वो हमने सीधे बुनने हैं। तो ये रो मैंने कंप्लीट कर ली है और अब हम फ्रंट साइड पे आ जाते हैं फिर से। अब एक बार मैं जस्ट आपको रिपीट करके बताऊंगी और बीच में हमारे जो है हर बार जो है सीधे फंदे जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको फिर से बताती हूँ। तो पट्टी वाले फंदे एक स्लिप किया, धागा दूसरी ओर करके 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे एक फंदा बढ़ जाएगा तो हम 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 ऐसे। और यहाँ पे हर बार फ्रंट साइड पे हमने जो है इसी तरीके से मार्कर के दोनों ओर 2-2 फंदों को इस तरीके से बुनना है और एक फंदा यहाँ पे इंक्रीज करना है ऐसे। मार्कर को कर देंगे शिफ्ट। अगर आपका धागा दूसरी ओर है तो मार्कर आप अपनी ओर रखिए। अगर आप धागा जो है रॉन्ग साइड पे अपनी ओर होता है तो वो आप फ्रंट साइड की ओर ऐसे कर दीजिए, तो आप इजीली बुनेंगे। ऐसे शिफ्ट करने के बाद अब यहाँ पे भी 2 फंदों को हम ऐसे ही बुनेंगे और 2 से 3 यहाँ पे करेंगे और एक फंदा इंक्रीज। अब देखिए स्लीव्स पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
तो एक फंदा यहाँ पे बड़ा था, एक यहाँ पे बड़ा था, तो अब ये 13 फंदे हो गए हैं, हमने सीधे बुन लिए हैं। अब ये 2 मार्कर के आसपास के फंदे हम ऐसे बुनेंगे और दूसरी ओर भी सेम तरीके से ऐसे। बाकी बीच में जितने फंदे होंगे उन्हें हमने सीधा सीधा बुनना है। तो हमारा सिर्फ एक ही यही बढ़ाने का मेथड रहेगा हर बार। तो फ्रंट साइड पे हमने इस तरीके से बढ़ाते जाना है फंदों को। और ये देखिए हम कम से कम 5-6 इंच की लेंथ तक जो है यहाँ से यहाँ तक, ये जो हमने जहाँ से शुरू किया है रगलान इंक्रीज, यहाँ से यहाँ हम 5-6 इंच के लगभग जो है वो लेंथ कर लेंगे और हमारे फंदे भी जो है लगातार बढ़ते जाएंगे। तो हम अब इसे करके देखते हैं। और देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस साइड जो है हमने एक बटन होल बना लिया है। आपको इक्वल डिस्टेंस पे, बराबर दूरी पर जो है वो आप इस तरीके का बटन होल जो है बनाते जाइए। तो ये आप चीज़ मत भूलिएगा। और ये लाइंस को आप जो है काउंट करके जो है बीच की दूरी को आप तय कर सकते हैं। आपने बीच में कितनी लाइंस रखनी है, हर बार उतनी ही रख के बराबर दूरी आप कर सकते हैं। तो अब हम ये जो है थोड़ा सा इसे बुन लेते हैं, फंदों को इंक्रीज कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मेरी, अगर मैं यहाँ लेंथ इसकी नापती हूँ तो ये 5-6 इंच के लगभग हो गई है। ये देखिए, तो मैंने इतनी लेंथ जो है कर ली है। और इतनी लेंथ जो है छोटे बच्चों के लिए कंफर्टेबल रहती है। और इससे बहुत ज़्यादा बड़ा इसे मत बनाइए और बहुत छोटा भी मत बनाइए। अगर आप इससे भी छोटे बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इसे कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये मेरे पास अब जितने फंदे हैं, ये टोटल फंदे हैं 243। तो ये 243 टोटल फंदे मेरे पास यहाँ पे अभी नीडल पे हैं। और तो अब इसे मैं अगर ठीक से रखती हूँ तो ये देखिए, ये कॉलर में इस तरीके से करके, ये देखिए नीचे ये हमारे इस तरीके से पार्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट्स हमारे, और उसके बाद ये स्लीव्स है और ये हमारे बैक की पार्ट है। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें हम सारा का सारा पोर्शन जो है प्लेन और इजी वे में बनाने जा रहे हैं। और अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैंने जो है रॉन्ग साइड पे सिलाई ख़त्म करी है। और ये अगर मैं आपको गिन के बताऊँ ये कितनी बार हमने फंदों को बढ़ाया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 बार फंदों को बढ़ाया गया है। मतलब कि टोटल हमारी सिलाइयाँ जो है यहाँ तक, ये टोटल 40 सिलाइयाँ हमने बुनी हैं। और इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम स्लीव्स बनाएंगे और फिर उसके बाद फ्रंट और बैक के पार्ट्स बनाएंगे। तो ये आपकी अपनी विश है, पहले आप कौन सा बनाना चाहते हैं। तो मैं सारे के सारे पार्ट्स, मान लीजिए ये फ्रंट का पार्ट है, ये फ्रंट का पार्ट है, मैं ये भी अलग से बनाऊंगी, ये भी अलग से बनाऊंगी, स्लीव्स सारे अलग से बनाऊंगी, बैक का पार्ट अलग से बनाने जा रही हूँ। तो अब क्योंकि मेरा ये धागा यहाँ पे ख़त्म है तो मैं सबसे पहले ये वाला पार्ट जो है ये पकड़ लूँगी। और साइड बॉर्डर हमारा ऐसे ही चलता जाएगा। और यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे फंदे आते हैं इस पार्ट में, ये 35 आते हैं। तो ये 35 स्टिचेस मैं सीधी साइड से सीधे सीधे, उल्टी साइड से उल्टे उल्टे बुनूंगी और साइड बार ऐसे ही चलती जाएगी। तो ये 35 स्टिचेस ले लूँगी मैं, ये 35 स्टिचेस बना लूँगी। बाजू के 55 स्टिचेस हैं दोनों साइड, तो 55 पर बाजू बनाऊँगी। और बाजू को मैं आपको बताऊँगी कहाँ पे कैसे डिक्रीज़ करना है। और फिर बैक का पार्ट है, जितने फंदे बच जाते हैं बैक के पार्ट पे, फिर उस पर मैं नीचे तक बैक बनाऊँगी। और फिर देखिए इस तरीके का जो बॉर्डर है ये हम बनाने की कोशिश करेंगे स्लीव्स के एंड पे और ये स्वेटर के
बॉटम वाली एंड पे। तो अब मैं सबसे पहले ये वाला पार्ट आपको बना के बताऊंगी। तो पहले मैं फ्रंट और बैक के पार्ट्स आपको बना के बताऊंगी, फिर स्लीव्स कैसे बनानी है वो बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैंने पांचों पार्ट्स जो हैं, 2 आगे के, 2 बाजू और बैक का पार्ट जो है पूरा बना लिया है। और सिंपल बनाया है मैंने। देखिए मैं ये सारा जो है आपको एक बार अच्छे से समझा देती हूँ। बहुत सिंपल है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको यहाँ तक बताया, फंदे बढ़ाना, यहाँ ये वाला पार्ट इकट्ठा। उसके बाद जितने फंदे हमारे जिस पार्ट में थे, हमने अलग अलग सिलाइयों में उनको बना लिया है। तो ये 35 फंदों पर, ये 35 फंदों पर दूसरा फ्रंट पार्ट, 55 पर हमारे बाजू स्लीव्स, और जितने हमारे पीछे बचे थे आई थिंक 63, तो उस पे जो है हमारा बैक का पार्ट बना है। तो इस तरीके से 243 फंदों पर हमने ये जो है बनाया है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने डिज़ाइन कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ ये मैंने बराबर बराबर दूरी पर जो है उल्टा उल्टा बन के ये इस तरीके से हल्का सा थोड़ा सा लुक को चेंज किया है। तो जैसा मैंने फ्रंट पे रखा हुआ है 1 2 3 4, वैसे ही मैंने जो है वो बैक पर रखा हुआ है। तो फ्रंट और बैक की जो लंबाई है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो मैंने कितनी रखी हुई है। हल्का सा मैंने ये लंबा रखा है। अगर आप बच्चों को नैपीज पहनाते हैं तो आप लंबा स्वेटर पहना सकते हैं उन्हें। तो इसकी लेंथ जो है गले से और साइड से बताती हूँ मैं। तो ये गले के ऊपर रखेंगे और ये इस तरीके से लगभग 14 इंचेस आता है। तो इसे आप छोटा भी रख सकते हैं। ये मैंने लंबा रखा हुआ है। और उसके बाद हम शोल्डर से भी इसकी पूरी लेंथ ले लेते हैं। तो ये यहाँ शोल्डर कंधों पर से रखेंगे तो इसकी लेंथ 16 इंच आ जाती है। और जब हम साइड्स पर रखेंगे बाजू के नीचे, तो हमारी लेंथ यहाँ पे आ जाती है 10 से ज़्यादा है, 10.5 इंच हम मान लेते हैं। तो ये हमारी जो है फ्रंट और बैक की लंबाई है। और देखिए यहाँ पे जो है मैंने एक बाजू बिल्कुल तैयार कर दिया है। तो इसमें जो है बाजू में मैंने क्या किया है, यहाँ पे जिस तरीके से मैंने ये नेक के ऊपर कॉलर बनाया है, उसी का थोड़ा सा लुक मैंने बाजू के एंड पर दिया है। तो ये मैं आपको दूसरे बाजू में यहाँ पे बना के बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने बनाया है। यहाँ पे मैंने सिर्फ बाजू की लंबाई जो है वो कंप्लीट की हुई है। और इसके बाद मैं ये आपको बॉर्डर बना के बताऊंगी। तो लेंथ मैं बता देती हूँ। अगर मैं यहाँ नेक के नीचे से रखूँ तो यहाँ बाजू की लंबाई जो है ये हमारी आ जाती है 14 इंचेस आती हैं। और साइड्स जो हैं वो हमारी 9 इंचेस आ जाती हैं। तो मैंने ये लंबाई इस तरीके से ली है 9 इंचेस जो है। इसके बाद यहाँ के बाद बुनना है। और इसके बाद जो है अब मैं बॉर्डर आपको बताने जा रही हूँ, जैसा मैंने दूसरे स्लीव में रखा है। तो दूसरे स्लीव में देखिए कुछ भी मैंने लाइंस नहीं डाली है, सिंपल बनाया है। तो ये जो है मेजरमेंट मैंने इसकी ऐसे रखी हुई है। और सिलाई करने के बाद हम एक बार फिर से मेजरमेंट को देख लेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे जो है मैं आपको फंदे डिक्रीज करना और उसके ऊपर जो है ये बॉर्डर बनाना हल्का सा बता देती हूँ, इजी है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने जो है सीधा सीधा बुना है। जो हमारे पास यहाँ पे 55 फंदे थे बाजू पे, वही हमने सीधे सीधे बनाए हैं, कहीं पे हमने डिक्रीज नहीं करे हुए हैं। 9 इंच लंबाई, 9 इंच की लेंथ कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे फंदों को डिक्रीज करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ध्यान से देखिए। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद 2 का 1 इस तरीके से करेंगे और इन्हीं 2 फंदों को एक फंदा हम सीधा बुन लिया करेंगे और ये 2 का 1 इस तरीके से कर लिया करेंगे, इस तरीके से। तो हर
दूसरी बार जो है 2 का 1 करेंगे, एक बार सिंपल सीधा बुन लिया करेंगे, फिर 2 का 1 कर लिया करेंगे। तो 55 से फिर हमारे जो हैं 36 स्टिचेस रह जाएंगे इस तरीके से बनाने के बाद। तो ये 2 फंदे हम रिपीट करते जाएंगे, एक सीधा 2 का 1, एक सीधा 2 का 1, एक सीधा 2 का 1, इस तरीके से। तो ये एंड तक हम इस तरीके से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो है हमने पूरे इस तरीके से बना ली है सिलाई, 2 का 1 करते हुए, एक सीधा बुनते हुए, 2 का 1 करते हुए। तो इसमें जो है 18 फंदे हमारे डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो 55 में से डिक्रीज़ हुए 18, तो हमारे पास 37 फंदे जो है यहाँ पे बच जाते हैं। और अब देखिए हम रॉन्ग साइड से शुरू करेंगे। अब ये बॉर्डर बनाना बाजू में जिस तरीके से बनाया है, और देखिए जो मैंने फ्रंट और बैक पार्ट्स के बॉटम पे जो बॉर्डर बनाया है वो सिंपल बनाया है इस तरीके से। तो अगर आप बाजू पे भी इस तरीके से बनाना चाहते हैं डिक्रीज़ करने के बाद तो बना सकते हैं। 8 सिलाइयाँ दोनों तरफ से सीधी सीधी बुन के फ्रंट साइड से डिक्रीज़ कर दीजिए, फिर कास्ट ऑफ कर दीजिए सारे फंदे इस तरीके से। अगर आप मेरी तरह बनाना चाहते हैं तो आप अब देखिए तो अब रॉन्ग साइड से हम शुरू करेंगे। अब हम उल्टी साइड उल्टा उल्टा बुनेंगे ऐसे, और सीधी साइड सीधा सीधा बुनेंगे। तो इस तरीके से हम 5 सिलाइयाँ बना लेंगे। उल्टी साइड से सीधे सीधे इन 37 फंदों को हम उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बना लेंगे, सीधी साइड से सीधा सीधा बना लेंगे, और इस तरीके से 5 सिलाइयाँ हम कंप्लीट करेंगे। तो ये 5 सिलाइयाँ जो हैं मैंने कंप्लीट कर ली हैं। और ये देखिए, अब देखिए हमने क्या करना है, फ्रंट साइड पे छठी सिलाई जो आएगी उस पर हमने क्या करना है, जाली डालनी है। तो जाली किस तरीके से डालेंगे, देखिए एक फंदा मैंने स्लिप किया, उसके बाद 2 का 1 करेंगे, उसके बाद जाली डालेंगे। तो ये 2 फंदे हम रिपीट करते जाएंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे और जाली डालेंगे। तो इस सिलाई में हमने इस तरीके से रेगुलर जाली डालते जाना है, 2 का 1 करते जाना है और जाली डालते जाना है एंड तक। तो एंड में देखिए 2 फंदे रह जाते हैं, अगर आपके भी रह जाते हैं 2 फंदे तो हम इन्हें सीधा सीधा बुन लेंगे ऐसे। तो इसके बाद देखिए हमने क्या करना है, अब रॉन्ग साइड पे है। अब देखिए रॉन्ग साइड पे हमने उल्टी साइड से उल्टा उल्टा, सीधी साइड से सीधा सीधा करते हुए 5 और सिलाइयाँ ऐसे बनानी है। तो ये देखिए मेरी 5 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और ये इस तरीके से नज़र आएगा। और अब देखिए हमने क्या करना है, अब हम रॉन्ग साइड पे हैं देखिए। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम नीचे को ये लाइंस काउंट करेंगे उल्टी उल्टी जो बनाई है। देखिए 1 1 2, अगर आपको क्लियर ना हो तो आप इसे थोड़ा सा स्ट्रेच इस तरीके से खींच दीजिए। फिर देखिए 1 2 3 4 5, ये जो लाइन है यहाँ से हम 37 फंदे उठाएंगे। तो ये हम यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, इसके नीचे 6 जो रो है उसमें हमने फंदे डिक्रीज़ किए हैं, वहाँ से नहीं हमने उठाने हैं फंदे। और देखिए यहाँ से हम फंदे उठाते जाएंगे, 37 फंदे उठाने हैं हमने। एक ही लाइन में से हमने फंदे उठाने हैं इस तरीके से। एक हमारा एज स्टिच साइड में होता है उसे उठाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जैसे 9 उठाए हैं वैसे ही हम एक ही लाइन से जो है 37 पूरे स्टिचेस उठा लेंगे। तो ये अगर विजिबल ना हो तो थोड़ा सा इस तरीके से स्ट्रेच कर लीजिए, फिर ये पूरी लाइन विजिबल रहती है। तो मैं ये 37 फंदे उठा लेती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने उठा लिए हैं एक ही लाइन से 37 टोटल फंदे। और अब देखिए अब हम यहाँ फ्रंट साइड की ओर मुड़ जाएंगे, और अब जो ये हमने मेन हमारा पार्ट है इसे ऐसे मोड़ लेंगे। तो जाली वाला जो डिज़ाइन है ये एज पर आएगा। तो अब हमने जो है इन फंदों को आपस में जोड़ते जाना है, और यहाँ पे जोड़ते हुए हम सारे फंदे जो हैं कास्ट ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे। तो कैसे करेंगे एक बार मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको।
तो एक फंदा हम यहाँ से लेते जाएंगे और एक फंदा दूसरी सिलाई से लेते जाएंगे। इन्हें साथ में बुनेंगे। जैसे अगर आपने सॉक्स निटिंग की है तो उसमें जैसे हम फंदे जोड़ते हैं तले पे, वैसे ही यहाँ पे करेंगे, या शोल्डर्स के फंदे जैसे जोड़ते हैं वैसे। तो एक फंदा यहाँ से लेते जाएंगे, एक फंदा दूसरी सिलाई से लेते जाएंगे बुनते हुए, और दोनों को पीछे वाले को आगे वाले से इसके ऊपर पास करते जाएंगे। तो ये ऐसे हम करेंगे और ये बहुत आसानी से हो जाता है। देखिए, एक फंदा यहाँ एक सिलाई से, दूसरी सिलाई से भी एक फंदा इकट्ठा बुनेंगे सीधा, और फिर ऐसे पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो ये सिलाई हमने पूरी यहाँ तक कंप्लीट करनी है, और यहाँ तक हमारे फंदे जो हैं वो कंप्लीट बंद हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे आपस में और कास्ट ऑफ हो जाएंगे, और लास्ट में हम लास्ट वाले स्टिच को गांठ लगा लेंगे। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैंने गांठ लगा के निकाल दिया है, और ये जो है देखिए ये इस तरीके से बॉर्डर हमारा बाजू का बन गया है। तो ये इस तरीके से आएगा। और अब रॉन्ग साइड से जो है हमने सारे साइड्स की जो है सिलाई कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे ये सिलाई कर दी है, बाकी चीज़ें जोड़ दी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अब मैं रॉन्ग साइड से ये थोड़ा सा रह गया, इसे जोड़ लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो है मैंने सारे बटन्स वगैरह लगा लिए हैं, और ये हमारी स्वेटर जो है बनके हो चुकी है तैयार। ये देखिए, तो ये स्वेटर जो है 1-1.5 साल के बच्चे के लिए फिट है। और ये जो है मैंने लंबी बनाई है, तो इस वजह से अगर आपका बच्चा अगर 2-2.5 साल के आसपास है और पतला है तो उसे बहुत कंफर्टेबली आ जाएगी। तो बहुत ही सुंदर कॉलर वाली ये जो है स्वेटर तैयार हुई है, ये देखें। तो अगर आपको पसंद आती है और तो आप बनाइए और फिर मुझे बस बताइएगा ज़रूर कि आपकी जो कार्डिगन है कैसी बनी है। और चलिए मिलते हैं अब अगली एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।